और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। महेश वर्मा है हमारे साथ, जो बीजेपी से हैं नेता, और सोमनाथ भारती हैं जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। सोमनाथ जी, पहले मैं यहाँ पर आप ही के पास आना चाहूंगी। लोगों की चीख पुकार पिछले 5 दिनों से हम सुन रहे हैं दिल्ली के मेहरौली में, क्या कुछ लोगों पर बीत रही है। सालों की कमाई, जो लोग वहां पर सालों से रह रहे हैं, सपनों के घर उनके इस तरह से तोड़े जा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है। अब तो चलिए हाईकोर्ट से 2 दिनों का स्टे यहाँ पर मिल गया है कि 16 तारीख तक रोक लगा दी गई है, लेकिन आपका इलाका है वहां पर, ये आरोप बार बार उठ रहे हैं वहां पर कि ये राजस्व विभाग रजिस्ट्री आखिर क्यों करता रहा वहां पर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सारे डिमोलिशन एक्सरसाइज का जो आधार था डिमार्केशन रिपोर्ट, वो डिमार्केशन रिपोर्ट इन्होंने रेवेन्यू ऑफिस को मिसयूज करके बनाया। क्योंकि डिमार्केशन जो होता है उसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला यह है कि भाई उसमें जिस किसी व्यक्ति का घर जाएगा, चलो उस जमीन पे जो बैठा हुआ है आज की तारीख में, उसको पार्टिसिपेट करना जरूरी है उस डिमार्केशन प्रोसेस में। उसको दिखाना जरूरी है कि भाई आप किस हक से बैठे हुए हो, आपके पास क्या कागज है। ये डिमार्केशन के अंदर कुछ नहीं किया गया। डिमार्केशन रिपोर्ट जब बनती है उसको फिर पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं कि भाई इसको इसकी स्क्रूटनी हो, इसमें क्या कमी है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, जो पुराना डिमार्केशन रिपोर्ट था उसमें जो गैर आबादी इलाके में डिवाइडिंग लाइन था, लाइन जो डिवाइड करता है डीडीए लैंड को प्राइवेट लैंड से, उसको किसके कहने पे, एलजी साहब के कहने पे, भाजपा के कहने पे, किसके कहने पे उस लाइन को गैर आबादी इलाके से आबादी इलाके में मूव किया गया, जिससे कि बहुत सारे घर चपेट में आ गए। ये 3 आधार पे हमने माननीय केजरीवाल साहब को ये बात बताई, तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया। चूंकि पहला जो डिमार्केशन रिपोर्ट बनाया था इन्होंने, जो डेमोलिशन चल रहा था, उसको बगैर किसी मंत्री को बताए इतना बड़ा एक्शन ले लिया रेवेन्यू ऑफिस ने एलजी साहब कहने पे, बगैर मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए ये बना दिया। और जब मुख्यमंत्री ने हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर को बताया कि भाई ये गलत हुआ है, उस पर जब रेवेन्यू मिनिस्टर ने लिखित में ऑर्डर पास किया कि ये डिमार्केशन रिपोर्ट फॉल्टी है, इसको हम खारिज करते हैं, आप नए तरीके से डिमार्केशन करो। इस मुद्दे पे जब एलजी साहब से मिले तो एलजी साहब ने कल तो मना कर दिया था, लेकिन आज कहते हैं हाँ सोमनाथ भारती ठीक कह रहा था कि ये डिमार्केशन रिपोर्ट फॉल्टी है। लेकिन जब हम शुरू में कह रहे थे कि डिमार्केशन रिपोर्ट फॉल्टी है, क्यों नहीं माने ये बात। तो ये भाजपा के द्वारा गरीबों से जो छत छीनने का प्रयत्न चल रहा है पूरी दिल्ली में, ये बहुत निंदनीय है। आज मैं केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे क्षेत्रीय विधायक नरेश यादव का धन्यवाद करना चाहता हूं। जी, लेकिन मैं महेश जी की भी उस पर प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन महेश जी की भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी सोमनाथ जी, लेकिन बात यहाँ पर यही है जी सोमनाथ जी, लेकिन बात यहाँ पर यही है, आप कह रहे हैं डिमार्केशन जो हुआ है वो गलत हुआ है, तो अगर गलत हुआ है तो फिर रजिस्ट्री क्यों हुई है। यही बात तो मैं कहना चाहता हूं। आपको जान के हैरानी होगी अदिति जी कि डिमार्केशन रेवेन्यू ऑफिस, रेवेन्यू विभाग पूर्ण रूपेण केजरीवाल जी के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद भी एलजी साहब ने हस्तक्षेप करके, जो कि गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, और रेवेन्यू ऑफिस को अपने कब्जे में लिया और केजरीवाल जी के आदेश को मानने से मना करवा दिया। यह बहुत दुखद है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों का आदेश नहीं माना जा रहा है। इसके लिए भाजपा दोषी है। संविधान का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसके लिए भाजपा दोषी है। आज संविधान शर्मसार कर रहा है। महेश जी, सोमनाथ जी को सुना आपने, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनकी सुनी ही नहीं जा रही है, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार जो फैसले लेती है वो यहाँ पर सुनने नहीं दिए जाते। एलजी साहब तो कोई बात ही नहीं सुनते। आपने भी यहाँ पर लोगों की चीख पुकार सुनी होगी महेश जी, लोगों पर क्या कुछ बीत रही है इसका अंदाजा तो आप भी लगा सकते हैं। महेश जी, सुन पा रहे हैं आप? महेश जी से हम दोबारा यहाँ पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह से आमने सामने का खेल जो चल रहा है दोनों ही पार्टियों के बीच में, इससे कहीं ना कहीं दिक्कत साफ तौर पर ये आ रही है कि लोग जो हैं, जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो कागज दिखा रहे हैं वहां पर, लेकिन बावजूद उसके कई लोगों को जबरदस्ती कॉलर पकड़कर वहां से बाहर कर दिया गया। ये तस्वीरें भी हमने देखी। यहाँ पर सोमनाथ जी, ये आरोप भी लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि लोग वहां पर आज कोई मिलने नहीं पहुंचा, 5वां दिन था, लोग आंसुओं से रो रहे हैं वहां पर, लोगों की किसी की दुकान तोड़ी जा रही है, किसी के मकान तोड़े जा रहे हैं। काम किया है तो पूरा काम तो आम आदमी पार्टी ने किया है। मैं पिछले 5 दिन से ना तो सोया हूं, ना खाया हूं, ना पिया हूं। नरेश यादव और सोमनाथ भारती ने अरविंद केजरीवाल जी के संज्ञान में, कैलाश गहलोत के संज्ञान में, एलजी साहब के संज्ञान में हम ही तो लेके आ रहे हैं। हाईकोर्ट भी तो हम ही गए। महेश जी जुड़ गए। सोमनाथ जी, एक बार महेश जी की प्रतिक्रिया ले लूं, उनका ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा था। महेश जी,
आप सुन पा रहे हैं हमें? तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर चुनी हुई सरकार के फैसले माने नहीं जाते। सोमनाथ जी साफ तौर पर कह रहे हैं जब डिमार्केशन चल रहा था तब डीडीए के अधिकारी क्या कर रहे थे? नहीं, निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को ये पता चलना चाहिए और एनडीटीवी के दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि ये किस तरह का घड़ियाली आंसू है, या सोमनाथ जी का हो या अरविंद केजरीवाल जी का हो या आम आदमी पार्टी का है। 2015 में जो ऑर्डर आया और उसके तहत एक 2017 में जो कमेटी बनी और उस कमेटी के बाद जो डिमार्केशन 2021 में हुआ, उसको इन्होंने कहीं कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, किसी प्रकार से इन्होंने अपोज नहीं किया। मुख्यमंत्री को आज याद आया राजनीति करने के लिए, गरीबों के इस आंसू को मतलब इन लोगों ने मजाक बना दिया। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल को अब लग रहा है कि डिमार्केशन गलत हुआ है। कब हुआ डिमार्केशन? इस तरह के झूठ बोल के, इस तरह के देखिए सोमनाथ जी, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। मैं चुप से शांति से, आप समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, वकील आदमी है, आराम से सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। मैं पूछना चाह रहा हूं कि इस चीज को आपने कब चैलेंज किया? आपका कब गए कोर्ट के आगे? आपने कोर्ट के आगे, आप इतने बड़े आज मसीहा बनने जा रहे हैं उन झुग्गी वालों के, उन लोगों के जिनके घर टूट रहे हैं, आप जाते ना, आप वकील आदमी हैं, आप कोर्ट के अंदर कहते कि ये डिमार्केशन गलत हुआ है, फॉल्टी डिमार्केशन है। अरे एलजी साहब के सामने जाके मैंने कहा कि फॉल्टी डिमार्केशन है और उन्होंने भी माना। एलजी साहब के ऑर्डर से ये सब हो रहा था। महेश जी, एक खसरे नंबर पे कई रजिस्ट्री हो चुकी है, ये बात तो अब तक आप लोगों तक पहुंच गई होगी। पिछले 5 दिनों में क्या क्या खामियां हुई हैं डीडीए की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से, वो आम आदमी पार्टी के सामने भी आ चुका होगा और बीजेपी के सामने भी आ चुका होगा। अदिति जी, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर एकमात्र कोई आदमी जिम्मेवार है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, रजिस्ट्री को कौन देखता है? उनको किसके मातहत आता है रजिस्ट्री? वो सवाल हमने उनसे पूछा है, हम उन पर भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल तो महेश जी, सवाल फिर ये भी आएगा ना कि डीडीए क्या सो रहा था जब ये डिमार्केशन चल रहा था? और मजेदार बात सुनिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है वो भी इस डेमोलिशन के लिए गया था, वो भी पिटीशन जो इनके अंडर है। ये किस मुंह से, ये अपने आप को ये फेस सेविंग करने के लिए ये जो घड़ियाली आंसू है, ये जो निकाल रहे हैं किसी तरह से, इनके रहते हुए अक्षरधाम में क्या हुआ था आप याद करिए। जब चुनाव था 2015 में तो मनीष सिसोदिया जाके लेट गए थे, जब चुनाव जीत गया उसके बाद क्या हुआ? कोई पूछने वाला नहीं था। दिल्ली में आज जितनी भी झुग्गियों का इनके पास जो है, मतलब हजार फ्लैट बने हुए हैं, इन झुग्गियों वालों को दे नहीं रहे। ये नरेला में जाके देखिए आप, उधर आप मेहरौली में तो महेश जी लोग कह रहे हैं कि हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमारे पास सारे कागजात हैं, बावजूद उनको धक्के मार के वहां से हटा दिया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज के डेट में सरकार, देश में हमारा संविधान भी कहता है कि हम जो है वेलफेयर का सरकार काम करती है। अगर इनके पास इतना ही है, अगर हमदर्दी इतने बड़े मसीहा हैं, तो इनको इमीडिएट अलॉट करना चाहिए। हजारों, आदित्य जी आप अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए, हजार फ्लैट खाली पड़े हुए हैं जो डीएसआईडीसी के ऐसे बना के छोड़ा हुआ है। क्या मतलब बनता है? मजाक बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, सारे सिस्टम को ये तहस नहस करके बैठे हुए हैं। कोर्ट के आदेश को ये लोग कहते हैं क्या कि एलजी साहब ने नहीं माना। अरे भाई, तुम्हारे अंदर अगर हमदर्दी है, तुम इनके वोट लेते हो, इनका सपोर्ट लेते हो, इनसे सब कुछ करते हो और सरकार बनाते हो, और उसके बाद जब इनको मदद करने की टाइम आती हो तो तुम सो जाते हो। महेश जी, लगता है तो ये सारा मामला यही है कि वोट के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, वोट के लिए ही सब कुछ हो रहा होता है। क्योंकि जब असली में जमीन पर लोग जो कुछ झेल रहे हैं, वहां पर तो कोई उनके साथ नजर नहीं आ रहा, ना ही आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, ना ही बीजेपी नजर आ रही है। नहीं अदिति जी, ये बात तो गलत है। हम इस बात के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इस बात के लिए नहीं कह रहे हैं, हम किसी तरह से आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम किसी तरह से एलजी को नहीं झुठला रहे हैं। आज एलजी के साथ आपके तलक रिलेशन है तो आप एलजी को गुनाहगार बना दीजिएगा। महेश जी, ये सवाल तो उठेंगे ना, डीडीए किसके अधीन में आती है? महेश जी, डीडीए किसके अधीन में आता है बताइए? डीडीए ने, आदित्य जी स्पष्ट रूप से डीडीए का स्टेटमेंट आपके दर्शकों के सामने आना चाहिए। डीडीए ने क्या कहा है? डीडीए ने स्पष्ट रूप से कहा कि उस बोर्ड में दिल्ली सरकार के सारे अधिकारी हैं जो इस डेमोलिशन के ऊपर अपना अप्रूवल दिए हुए हैं। क्या मतलब बनता है इसका? और सोमनाथ जी आके ये आपके दर्शकों को बरगलाने की कोशिश करेंगे, मिसलीड करेंगे। क्या ये चैनल इसी के लिए है
क्या ये बात मुझे देखिए, बताइए जी, मैं सोमनाथ जी, मैं नहीं इसका यहाँ पर जवाब देना सोमनाथ जी चाहूंगा, मैं मुझे फिर से पता वही है। वाली बात लेकर आ रही हूँ जो बात महेश जी उठा रहे हैं कि जब राजस्व विभाग जब ये कर रहा था, जब रजिस्ट्री हो रही थी तो रजिस्ट्री पर गलतियां हुई हैं। ये बात मैं महेश जी पर भी उठा रही हूँ सवाल, और ये सवाल आप पर भी उठा रही हूँ कि जब एक एक खसरे पे कई कई रजिस्ट्री हुई है तो कोई तो होगा इसकी जवाबदेही तय करने वाला। किसकी गलती हुई है ये? आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं जी। क्या कह रहा हूं कि जिस जमीन पे ये कह रहे हैं कि वो सरकारी जमीन है, वो सरकारी जमीन है ही नहीं, वो प्राइवेट जमीन है। रजिस्ट्री की बात तो बाद में आती है। जब प्राइवेट जमीन पे मकान बने हुए हैं तो ये कौन होते डिमोलिश करने वाले? डीडीए क्या सो रहा था? डीडीए ने क्या जो 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 उसकी जमीन है उसकी चौकीदारी कौन करेगा? क्या यार, तो आज के तारीख में मैं ये बात कह रहा हूं अब यहाँ पर डीडीए ने जो जमीन बताया कि मेरा है वो जी, उनका जी। है ही नहीं, क्योंकि डिमार्केशन गलत हुआ है। अब यहाँ पर डिमार्केशन हाईकोर्ट ने जो किसी के कहा शहर पे है, हुआ मैं है। आप दोनों की एक एक प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाह रही हूँ। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि बैठक होगी, फ्लैट के जो मालिक हैं और जो डीडीए के अधिकारी हैं उन्हें फ्लैट के मालिकाना हक से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो दिखाए जाएंगे, उसके बाद डीडीए के अधिकारी उस पर फैसला लेंगे। महेश जी, अब आपको क्या लग रहा है अब आगे किस तरह से बढ़ेगा मामला, क्योंकि दर्जनों घर और दुकानें जो है वो तोड़े जा चुके हैं? देखिए अदिति जी, स्पष्ट मेरा मानना है कि देखिए ये कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का विषय है। हाई कोर्ट ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें कोई राजनीति नहीं चलेगी। ये बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, ये बेफिजूल की जो है ना एक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हाई कोर्ट जो कहेगा, कोर्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो बनता है, अधिकारियों को भी वही करना होगा, डीडीओ को भी वही करना पड़ेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी वही करना होगा, एलजी को भी वही करना होगा, मुख्यमंत्री को भी वही करना होगा। ये जो है अपनी इसके ऊपर अपनी राजनीति रोटी सेकना बंद करें। इस तरह की कवायद करने के बजाय ये कोर्ट में जाएं और अपने ये उस दलील को पेश करें। कोर्ट इनको समझा देगा कि तुम्हारी दलील में कितना दम है। क्या मतलब बनता है सोमनाथ इस जी, तरह के आपकी आखिरी इस टिप्पणी तरह के लेना चाहूंगी दुष्प्रचार के? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डिमार्केशन जिसके आधार पे सारा डेमोलिशन चल रहा था उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। इनको फिर से डिमार्केशन करना पड़ेगा। उस डिमार्केशन में जो लॉफुल प्रोसेस है कि जो जो लोग जमीन पे बैठे हैं उनको बुलाया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, उनकी जो ऑनरशिप उसको सर्टेन की जाएगी। उसके बाद उस डिमार्केशन को पब्लिकली डिस्प्ले किया जाएगा, उस पर उसकी स्क्रूटनी होगी। और तीसरी बड़ी बात, जो गैर आबादी से आबादी में लाइन शिफ्ट की गई है उस लाइन को वापस लाया जाएगा। उसके बाद ही इसमें कोई फैसला ढंग से आ सकता है। और डीडीए को बात समझनी पड़ेगी कि रेवेन्यू ऑफिस का मालिक एलजी नहीं है, सीएम है। और सीएम की कहना डीडीए को मानना पड़ेगा, रेवेन्यू के अधिकारियों को मानना पड़ेगा। एलजी साहब सर्विसेज डिपार्टमेंट का मिसयूज कर रहे हैं, अधिकारियों को इलीगल आदेश दे रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। सोमनाथ भारती जी, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं होंगी, क्योंकि रजिस्ट्रियां जब हो रही थी तब राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी है यहाँ पर। महेश जी, सोमनाथ जी, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे दर्शक भी यहाँ पर साफ तौर पर समझ रहे हैं कि किस तरह से आए दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है अलग अलग मुद्दों पर आमने सामने आते हैं। जब लेकिन इस तरह के मामले होते हैं, इस तरह के मसले होते हैं जिसमें लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, तब थोड़ी और संवेदनशीलता शायद दिखाने की जरूरत है इसके कि आप एक दूसरे के आमने सामने आए, एक दूसरे पर आरोप लगाएं। अब देखते हैं जब 16 फरवरी को सुनवाई होगी इस मामले में तब क्या कुछ होगा।